और विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। आज हम हिंदी अनिवार्य में जो पत्र लेखन है उसके अंतर्गत आज हम अर्ध सरकारी पत्र के विषय में पढ़ेंगे। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से आपको नोट्स तैयार करके लिखना है। यहाँ से यह सरकारी पत्र का प्रारूप है। तो यहाँ से देखते हैं अपन। जब सक्षम अधिकारी समकक्ष अधिकारी को किसी खास विषय पर ध्यान आकृष्ट करने, स्पष्टीकरण देने, वैचारिक आदान प्रदान करने, सूचना सलाह आदि देने तथा प्राप्त करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं वे अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखें, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। जब कोई दो अधिकारी समान पद जिनके पास है या समकक्ष अधिकारी हैं, तो किसी खास विषय को लेकर के एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए, अपने विचार देने और विचारों को लेने के लिए, सूचना सलाह आदि देने के लिए अथवा प्राप्त करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग करते हैं उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र किसे लिखे जाते हैं? दो अधिकारी आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए, कोई अपनी सलाह रखनी है या किसी दूसरे अधिकारी से सलाह लेनी है, इसके लिए सूचना देनी है, सलाह देनी है, इसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। या फिर इनको अर्ध शासकीय पत्र भी कह सकते हैं या अर्ध सरकारी पत्र भी इनको कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र यह सामान्यतः सरकारी पत्र की भांति होता है कि परंतु अब सरकारी पत्र और इसमें क्या अंतर है? इसमें आत्मीय संबोधन यानी हृदय के साथ जुड़ाव, आत्मा का संबोधन। आत्मीय संबोधन से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आत्मीय संबोधन यानी अपने आत्मवत उसको समझ करके अपने हृदय के उद्गारों को इसमें व्यक्त किया जाता है। उसको सलाह दी जाती है, किसी वैचारिक मंथन पर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कोई कार्य अगर वो कर रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सलाह दी जाती है अपना समझ करके। तो आत्मीय संबोधन इसमें होता है। और औपचारिक लगावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ साथ सरनेम। संबोधन में प्रिय, श्री जब संबोधन करके लिखा जाता है तो उसमें प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ सरनेम, शर्मा जैसे शर्मा है, वर्मा है, माथुर आदि जोड़ा जाता है। संबोधन के लेखक स्वयं अपने हाथ से लिखता है। अब आगे देखते हैं। एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप दे रखा है यहाँ पर। एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए। किसको लिखना है? शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को लिखना है, जिसमें विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए। यानी विद्यालय स्तर पर शिक्षा का वातावरण बने, शिक्षा का वातावरण का निर्माण हो, इसके लिए ध्यान आकृष्ट किया गया हो। पत्र लिखने वाले हैं यहाँ पर कौन है? पत्र लिखने वाले। पत्र की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि प्रेषक कौन है और प्रेषित कौन है। अब प्रेषक क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। पत्र की भाषा में प्रेषक किसे कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझ लें। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, अर्थात जो पत्र भेजने वाला था प्रेषक कहलाता है। और प्रेषिती एक और शब्द आता है, शब्द है प्रेषिती। प्रेषिती का मतलब क्या है? जिसके पास पत्र पहुंचाया जा रहा है वो प्रेषिती कहलाता है। तो यहाँ पर प्रेषक कौन है, पत्र भेजने वाला कौन है? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का आयुक्त, ये यहाँ पर प्रेषक हैं। शासन सचिव है शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार। पत्र किसको लिखा जा रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर के सचिव को लिखा जा रहा है पत्र। किसके लिए? विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण हो इसके लिए।
तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि जिस स्थान से पत्र लिखा जा रहा है उसको कहाँ लिखा जाता है। उसको लिखा जाता है इस साइड पर। ये देख लें आप, ध्यान आकृष्ट करें अपना। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको कहाँ लिखा जाए, ये इस स्थान पर उसको लिखा जाए, ये पता होना चाहिए आपको। और संस्था का नाम पहले लिखते हैं। सबसे पहले बात यही है इसमें कि संस्था का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है, जैसे इसमें लिखी हुई है। आज की दिनांक आप डालें, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं दिनांक करके, महीना पहले तारीख लिखें, फिर महीना लिखें, फिर वर्ष लिखें। और ये जो नीचे लिखा हुआ है पत्र क्रमांक भी कह सकते हैं इसको, तो ये अ और शा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको समझें ये क्या है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा इस तरह नहीं लिख करके इसको, जैसे कोई संस्था है उसको अगर शॉर्ट में लिखें हम तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सरकारी पत्र है ये, पत्र क्रमांक, प का मतलब है पत्र क्रमांक। ये ऐसा क्या है, इसके स्थान पर अगर संस्था का नाम नहीं दे रखा है, संस्था का नाम दे रखा है, ये शॉर्ट में करके लिखें। जैसे मान लो हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो उसको म लिख दें, श लिख दें और इस तरह से शॉर्ट में करके फिर पत्र क्रमांक लिख दें जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें पत्र क्रमांक में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 114 लिखा है तो आपसे 115, 116, 120, 220, 230 क्रमांक डालना है हमें, तो इस तरह से लिख दें। जैसे संस्था है तो पत्र क्रमांक ऐसे आगे नहीं भी लिखें तो पत्र क्रमांक लिख करके कोई भी संख्या हम डाल दें तो आपका पत्र क्रमांक हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात, संस्था का नाम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिस संस्था के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद दिनांक लिखी जाती है उसके ठीक नीचे, और दिनांक के बाद पत्र क्रमांक लिखते हैं इसके नीचे। अब इधर जहाँ हमने संस्था का नाम लिखा है उसी लाइन में सबसे पहले अपन खुद का नाम आएगा। यहाँ पर पत्र लिखने वाले का ये काल्पनिक नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पर सरकारी पत्र शासन सचिव के नाम से लिखा है तो विजय जैन, अपन कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सरनेम अवश्य लिखें इसमें। तो सबसे पहली बात है कि जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम सबसे पहले आएगा। नाम नहीं दे रखा है प्रश्न में तो अपने स्तर पर हम काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, संबोधन में प्रिय, श्री, जी लिख करके संबोधन देते हैं। इस प्रकार से पत्र का प्रारूप रहेगा। अब इसमें दे रखा है लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कम शब्दों में लिखें लेकिन एक अच्छी लैंग्वेज में लिखें। राजस्थान के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए विषय अध्यापकों की नियुक्ति, रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण, समयबद्ध कार्य योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए। यहाँ पर ध्यान आकृष्ट किया गया शासन सचिव के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का को ये पत्र लिखा गया है बीकानेर को, कि विद्यालय में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो लगातार सुचारू रूप से चलनी चाहिए। शिक्षण जो विषयाध्यापक हैं, अगर रिक्त स्थान है तो उनकी नियुक्ति की जाए, रिक्त स्थानों पर शिक्षण किया जाए, समयबद्ध कार्य योजना तैयार की जाए, शैक्षणिक कैलेंडर बनाया जाए, उसके अनुसार समस्त गतिविधियां संचालित की जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका शिक्षण गुणवत्तापूर्वक और वातावरण निर्मित होगा बच्चों के अंदर। इससे उत्तम और गुणवत्तापूर्ण और अच्छा वातावरण निर्मित होगा। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका में इस पुनीत कार्य में सफल होंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से सरकारी पत्र और सरकारी पत्र लिखा जाता है। नीचे भवदीय लिखकर हस्ताक्षर कर दें। जैसे नाम अपने शुरू में लिखा है विजय जैन, वही नाम यहाँ आएगा, क्योंकि पत्र लिखने वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि प्रारूप जमाया कैसे जाए। अगर सरकारी पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो सर्वप्रथम लिखने वाले का नाम, नीचे जिस पद पर वो कार्यरत है, जैसे यहाँ पर विजय जैन शासन सचिव।
उसके बाद इसके ठीक सामने संस्था का नाम लिखा जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे के वैसे नाम लिखें, दिनांक डालें, पत्र क्रमांक डालें, प्रिय श्री के द्वारा संबोधन करें और अच्छी लैंग्वेज में लिखते हुए अंत में धन्यवाद दे करके और भाव दिए करके हस्ताक्षर करके आप इस प्रकार पत्र को तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस पत्र के माध्यम से पत्र लिखने की हम 2-3 पत्रों का और अभ्यास करेंगे आने वाले वीडियो में, तो इन वीडियो को देखते रहें और अपना अभ्यास जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।